पर आपने एक पूरी कम्युनिटी का ये हक ही ले लिया कि वो कोर्ट जा सके। हाउ इज दैट सेक्युलर? आप कह रहे हैं कि सेक्युलर इंडिया में सबके पास हक होना चाहिए, पर एक पूरी कम्युनिटी को इस सरकार ने बोल दिया कि आप कर ही नहीं सकते। बेहतरीन बात आपने कही है, मैं आपको सलाम करता हूं। और दूसरी मर्तबा आपने तो मेरी मस्जिद को शहीद ही कर दिया बगैर कोर्ट के फैसले के। आपने तो मुझसे सुने बगैर मेरी मस्जिद के ताले खोल दिए और पूजा शुरू कर दी। कोर्ट किसी को सजा नहीं देता जो मस्जिद शहीद किए। और एक महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर मुझे गाली देता है, जो जानवरों का एक्सपर्ट है, वो कहता है कि मैं खड़ा हुआ था, मस्जिद शहीद हुई, तो जाकर कोर्ट को कहना था कि मैंने तोड़ा मस्जिद को। हिम्मत थी जब? नहीं कहा उसने। एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि हमारी पार्टी ने तोड़ा और किसी को सजा नहीं होती। क्या क्या आप कबूल करने, हमको क्या कबूल करना चाहिए? मैडम मेरी डिग्निटी कुछ है नहीं है, बताइए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का? क्या औरंगजेब जिम्मेदार है इन्फ्लेशन का? क्या औरंगजेब जिम्मेदार है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का? क्या मुगल जिम्मेदार है इस मुल्क में जो किसान मर रहा है? अरे आप देश को संविधान से चलाइए, देश को एक्ट से चलाइए जो आपने पास किया है। अगर आप सब चीज 800,000 साल पहले हुआ तो इस इंडिया कैसे बना? इंडिया बना अफ्रीका से, अफ्रीकन आए थे सर, उसके बाद ईरान से फार्मर्स आए थे। आप तो सिर्फ 1000 साल की बात करते, मैं तो 50,000 साल की बात करूंगा। जब फिर सर पेट्रोल डीजल का आर्ग्यूमेंट तो आल्सो अप्लाइज टू द मुस्लिम साइड। लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि उसको मस्जिद के ऊपर फाइट करके आपका पेट्रोल का प्राइस कम नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता, जब दोनों साइड अड़ते हैं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि हर चीज मुगलों की जिम्मेदारी है। आबादी बढ़ रही, मुगलों की जिम्मेदारी। हिजाब मुगलों की जिम्मेदारी, तो पेट्रोल की जिम्मेदारी भी मुगलों पे डाल दो। देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी मुगलों पे डाल दो। किसान की खुदकशी अनएम्प्लॉयमेंट डाल दो। इन्फ्लेशन भी मुगलों पे डाल दो। और नरेंद्र मोदी दूध के दूल्हे हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, मुगल प्रधानमंत्री है। यही कहना चाह रहे हैं क्या? सर राइट टू प्रैक्टिस, आप बताइए। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन तो हर किसी को मुहैया होता है, उससे पेट्रोल और डीजल का कुछ लेना देना नहीं। तो हम आपसे क्या, मैं कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन आपको भी हक है, मुझे भी हक है, उसके डिनाई नहीं कर रहा हूं। मगर आप जब राइट टू प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, संविधान का हवाला दे रहे हैं आप, तो संविधान 1991 एक्ट को भी मानता है, मानिए ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कानून को मानता है, मानिए फिर आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम सब मानेंगे, क्योंकि आखिर में आपने औरंगजेब की बात उठाई। इस वक्त पे जब ये मामला इतना सेंसिटिव है, औरंगजेब के टूम पर जाना क्या एक पूरी कम्युनिटी को इंसल्ट और प्रोवोक करना नहीं है? आपको मालूम कौन सा कानून, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि नहीं जाना चाहिए? सर कोई और अगर मैं नहीं है, पर ये सेंसिटिविटी तो है। सुनिए, ऐसा हुआ कि हिटलर की ग्रेव पर जाकर के कोई वहां पर कसीदे पढ़े और कहे कि हिटलर को हम सलाम करते हैं और उन पर चादर चढ़ाए। तो आप जाइए हिटलर के पास, जो जिसको जाना है जाइए। हम तो नहीं कहेंगे कि मत जाइए। वो जो हिटलर का दीवाना है, चाहने वाला है, वो जाएगा। मगर मैं आपसे आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि क्या वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है? नहीं है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री प्रोटेक्ट कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री प्रोटेक्ट कर रहा है औरंगजेब की खबर को। और सवाल मुझसे कर रहे हैं आप। वहां पर मैडम देखिए, हर चीज को अगर आप जो बीजेपी कोशिश कर रही है, हर चीज को किस राह पर लेकर जाना चाह रही है, हम समझते हैं किस राह पर, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब उनके पास मुद्दा कुछ भी नहीं है। तो निकाल दो, हर चीज मुगलों पे डाल दो और अपने आप को बचा लो। Fair enough. There are many opinions also about whether in a country like ours there should be a tomb of Aurangzeb. आखिर में आप मानते हैं औरंगजेब आक्रांता थे कि ये गलत है कि हमारे देश में औरंगजेब की कब्र रहे? मैं संविधान का स्टूडेंट हूं और संविधान का स्टूडेंट रहूंगा। देश की आजादी में जितना हिंदू भाइयों ने हिस्सा लिया उतना मुसलमानों ने लिया। देश की आजादी में आरएसएस संघ परिवार ने एक कतरा खून नहीं बहाया, बल्कि अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। देश की आजादी के लिए मैं औरंगजेब को नहीं, अल्लामा फजल खैराबादी को क्रेडिट देता हूं, जो फांसी पर चढ़ गए और अंग्रेजों से माफी नहीं मांगे। रेशमी रुमाल की तहरीक में हुसैन अहमद मदनी, महमूदुल हसन माल्टा की जेल में थे, वो मुसलमानों को मानता हूं। इस्लाम अगर इस देश में आया तो मुगलों से नहीं आया, सूफियों से आया, तौहीद परस्तों की वजह से आया। अब जो पेट्रोल जो बढ़ रहा है, हाँ मैं औरंगजेब को उसका जिम्मेदार मानता हूं। इन्फ्लेशन है, औरंगजेब को उसका जिम्मेदार मानता हूं। जो बच्चे बेरोजगार है उसको औरंगजेब उसका मैं जिम्मेदार मानता हूं। बट डेमोलिशन ऑफ 100 टेम्पल्स औरंगजेब को जिम्मेदार नहीं मानते आप? फिर आप जाइए, जैनों के मंदिर को किसने तोड़ा था?
बौद्ध के मंदिरों को किसने तोड़ा था, और फिर 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे, 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, 1,000 साल पहले अरब, पर्शियन, उससे पहले हान्स आए थे। अगर आप हिस्ट्री का बहस करना चाह रहे तो कभी प्रोग्राम रख दीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है, until then, thank you very much, Mr. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Important day in court as well. Thank you. The News Hour at 10 will be right back after the break.